आज हम चेक करने जा रहे हैं रेजर का बेसिलिस्क V3। और अगर आपने मेरे कोई भी लॉजिटेक के माउस रिव्यूज़ देखे हैं तो आपको पता होगा कि मैं कोई भी ऐसा माउस नहीं यूज़ कर सकता जिसके अंदर एक फ्री स्पिनिंग स्क्रोल व्हील नहीं हो, लेकिन ये वो एग्जैक्ट चीज़ है जो रेजर ने ऐड करी है इस नए V3 वर्जन में। तो अभी एक ऐसा माउस बन चुका है जिसको आप गेमिंग के साथ साथ प्रोडक्टिविटी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। हे गाइस, मैं हूं सिद्धार्थ और हम इस माउस को ऑफकोर्स G502 से तो कंपेयर करेंगे ही, लेकिन हम इसको MX Master 3 से भी कंपेयर करेंगे, क्योंकि आपको ये जानकर काफ़ी आश्चर्य होगा कि ये जो माउस है ये MX Master 3 को भी रिप्लेस कर सकता है। जो बेसिलिस्क V3 है वो एक ऑफकोर्स बहुत ही अच्छा दिखने वाला माउस है, इवन दो इसकी जो शेप और डिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा क्लोज है G502 के। इस नए V3 वर्जन के अंदर रेजर ने और इंडिविजुअली एड्रेसेबल RGB जोन्स ऐड कर दिए हैं और इन्होंने ये जो LEDs हैं ये माउस के नीचे की तरफ लगाए हैं, जिससे इसमें एक काफ़ी कूल सा अंडरग्लो इफेक्ट आता है। इन अलग अलग RGB जोन्स में आप किसी भी तरह के इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं और आप अलग अलग प्रोफाइल्स के लिए भी अलग अलग इफेक्ट्स रख सकते हैं। ये एक थोड़ा बड़े साइज़ का माउस है। मेरा जो हाथ है वो 19 सेंटीमीटर की लेंथ का है और उसके अंदर भी ये माउस बहुत अच्छे से फिट आता है और मैं काफ़ी इसको अच्छे से पाम ग्रिप कर सकता हूँ, लेकिन इसे आप क्लॉ ग्रिप भी कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, और ये एक काफ़ी वर्सेटाइल शेप है। इस माउस के जो प्लास्टिक्स हैं वो काफ़ी अच्छे और ग्रिपी हैं और इसके साइड में रबर की कोटिंग भी है, जिससे इसे यूज़ करना काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। इसके अंदर जो केबल है वो एक पैराकॉर्ड टाइप की है जो काफ़ी लाइट रहती है और आपके माउस को काफ़ी फ्रीली मूव होने देती है, और ये एक जूते की लेस की तरह भी नहीं दिखती। इसके जो प्राइमरी बटन्स हैं वो काफ़ी बड़े और क्लिकी हैं और इन्हें आप कहीं से भी दबाकर एक्टिवेट कर सकते हैं। इस माउस के अंदर रेजर के सेकंड जेन ऑप्टिकल स्विचेस हैं और शायद इनका कोई पुराना वर्जन था जो कि इतना क्लिकी नहीं था, लेकिन ये जो सेकंड जेन वर्जन है ये बहुत ही शानदार है और ये काफ़ी क्लिकी और टैक्टाइल फील होता है। इस माउस के ये जो ऑप्टिकल स्विचेस हैं ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा सेलिंग पॉइंट है, क्योंकि इवन दो इससे जो आपको लोअर लेटेंसी मिलती है वो मेरे लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है मेरे लिए वो ये है कि ये जो ऑप्टिकल स्विचेस हैं ये लॉजिटेक के माउस की तरह 6 से 12 महीने में डबल क्लिक नहीं करने चाहिए। अब मैं इस माउस को सिर्फ 1 महीने से ही यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं कि ये लॉन्ग टर्म के अंदर डबल क्लिक करता है या नहीं, लेकिन इंटरनेट पे सर्च करने के बाद मुझे एक भी रिपोर्ट नहीं मिली जो ये ऑप्टिकल माउस हैं इनके डबल क्लिक करने की। जबकि अगर आप लॉजिटेक के माउस के बारे में सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी रिपोर्ट्स मिलेंगी जिनके अंदर उनके जो माउस हैं वो 6 से 12 महीने में ही फेल हो रहे हैं। इस माउस का जो स्क्रोल व्हील है वो मेरे लिए एक और बहुत ही बड़ा सेलिंग पॉइंट है, क्योंकि इसके अंदर आपको एक रेगुलर रैचेटिंग मोड तो मिलता ही है और आप इसे एक फ्री स्पिनिंग मोड में भी स्विच कर सकते हैं लॉजिटेक माउस की तरह। किसी और ब्रांड की तरफ से मैं इस तरीके के व्हील का बहुत टाइम से वेट कर रहा था, बिकॉज आई रियली कैन नॉट यूज़ अ माउस जिसके अंदर ये फ्री स्पिनिंग व्हील नहीं है, क्योंकि ये वीडियो एडिटिंग और ब्राउजिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहता है। आप इन दोनों मोड्स के बीच में स्विच कर सकते हैं स्क्रोल व्हील के जो पीछे बटन है उससे, और क्योंकि ये सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक है आप इस बटन को किसी भी और फंक्शन के लिए भी सेट कर सकते हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की वजह से आप चाहें तो अलग अलग प्रोफाइल्स के अंदर अलग अलग मोड्स भी सेट कर सकते हैं। तो ये माउस जैसे ही आप कोई भी गेम लॉन्च करें ऑटोमेटिकली रैचेटिंग मोड में स्विच कर सकता है, और ये सब जो लॉजिटेक का G502 है उसके अंदर पॉसिबल नहीं है। इस माउस के अंदर एक स्मार्ट शिफ्ट फीचर भी है, जिससे कि अगर आप इसको तेज स्क्रॉल करते हैं तो ये फ्री स्पिनिंग मोड में चला जाता है, और ये फीचर लॉजिटेक के MX Master सीरीज़ में है, उनके गेमिंग माउस में नहीं। एक और ख़ास बात इस स्क्रोल व्हील की जो है वो इसकी टिल्ट फंक्शनैलिटी है, क्योंकि इसे आप हॉरिजॉन्टल स्क्रोलिंग के लिए तो यूज़ कर ही सकते हैं, लेकिन इसका जो लेफ़्ट और राइट टिल्ट है उसे आप एक्स्ट्रा बटन्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। एक और इसकी स्पेशल बात यह है कि ये जो G502 का टिल्ट व्हील है उससे ज़्यादा अच्छा है यूज़ करने में। तो मैं G502 के अंदर ये टिल्ट फंक्शनैलिटी ज़्यादा यूज़ नहीं करता था, लेकिन बेसिलिस्क V3 के अंदर इसे यूज़ करना काफ़ी ईजी है और इससे मैं अपने ब्राउज़र के टैब्स वगैरह चेंज करना काफ़ी एंजॉय करता हूँ। एक जो डिफरेंस है इसके व्हील में और लॉजिटेक के व्हील्स में वो ये है कि ये मेटल का नहीं बना है, क्योंकि इनको जो इसका वेट है वो लो रखना था। तो इसके अंदर जो मेटल स्क्रोल व्हील्स हैं उनके जैसा इनर्शिया नहीं है, तो इसको फ्री स्पिनिंग बोर्ड में ऑपरेट करने में आपको इतना आनंद नहीं आएगा, लेकिन एक बार इसकी आपको आदत पड़ जाए उसके बाद दिस इज़ कम्प्लीटली फाइन, और अगर आप इसे फ्लिक करते हैं तो ये स्पिन करता रहता है। इस व्हील का जो रैचेटिंग मोड है उसके अंदर भी जो स्टेप्स हैं वो काफ़ी टेक्टाइल हैं, जबकि जो G502 है और MX Master 3 है उसके अंदर ये थोड़ा मशी फील हो सकते थे। इस माउस के जो एक्स्ट्रा बटन्स हैं वो भी काफ़ी अच्छी जगह पे लगाए गए हैं। जो साइड बटन्स हैं उन्हें आप काफ़ी इजीली दबा सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक स्नाइपर बटन भी है जिससे DPI कम हो जाती है बाय डिफ़ॉल्ट,
और माउस के ऊपर 2 एक्स्ट्रा बटन्स भी हैं जो स्क्रॉल व्हील का मोड है वो चेंज करने के लिए और DPI चेंज करने के लिए। माउस के नीचे हमारे पास फाइनली एक और बटन है जिससे आप प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं। एक बहुत ही शानदार बात इस माउस के बारे में ये है कि इसके ऊपर आप जो सारे बटन्स हैं उनके ऊपर अलग अलग फंक्शन लगा सकते हैं, इंक्लूडिंग द टिल्ट क्लिक्स ऑफ द स्क्रॉल व्हील, और आप नीचे के प्रोफाइल चेंजिंग बटन पर भी कोई सा भी फंक्शन लगा सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो थम्स अप ज़रूर दें और आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जिससे कि आप आगे के वीडियोस मिस नहीं करें। रेजर का जो साइनैप्स सॉफ्टवेयर है वो काफ़ी फंक्शनल है और इससे आप काफ़ी आसानी से इसके सारे फंक्शंस को कस्टमाइज कर सकते हैं और इसकी लाइट को चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर आप मैक्रोज भी लगा सकते हैं और सॉफ्टवेयर के अंदर आप जल्दी से कोई सा भी फंक्शन असाइन कर सकते हैं, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया। माउस की जो प्रोफाइल्स हैं वो आप ऑटोमेटिकली स्विच कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा गेम या ऐप चलाते हैं, और इससे ये प्रोडक्टिविटी के लिए भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। माउस के ऊपर आप किसी भी बटन को हाइपरशिफ्ट मॉडिफायर की तरह भी सेट कर सकते हैं और उसे आप इस बटन को किसी भी और बटन के साथ दबाकर 12 एक्स्ट्रा फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं, इवन दो माउस के ऊपर कोई से भी 2 बटन दबाना काफ़ी ईजी नहीं है। सॉफ्टवेयर के अंदर आप लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस को भी सेट कर सकते हैं फ्रॉम 1 mm to 3 mm, और इसे आप अपने माउस पैड के हिसाब से भी कैलिब्रेट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपके पास कितने स्टेप्स हों अलग अलग DPI चेंज करने के लिए, और आप X और Y एक्सेस के अंदर अलग अलग DPI भी रख सकते हैं, जो कि मैंने पहली बार देखा है। एक जो चीज़ मुझे इस सॉफ्टवेयर के बारे में बुरी लगी वो ये है कि इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के मॉड्यूल्स हैं जो कि एक साथ काफ़ी ज़्यादा रैम लेते हैं। जो बेसिलिस्क V3 है उसके अंदर रेजर का फोकस प्लस ऑप्टिकल सेंसर है जो कि 26,000 DPI पे चलता है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा हाई DPI है। ये गेमिंग के लिए ही डिज़ाइन हुआ है, तो आपको गेमिंग के टाइम कोई भी इशू नहीं आना चाहिए ट्रैकिंग या स्पिनिंग आउट के साथ। अब क्योंकि इस माउस का वेट 101 ग्राम्स है, कुछ लोगों को गेमिंग के लिए ये माउस उतना अच्छा नहीं लग सकता जितने कि जो 60 ग्राम्स के अल्ट्रा लाइट गेमिंग माउस होते हैं, स्पेशली अगर आप बहुत सीरियस हैं कॉम्पिटिटिव गेमिंग के लिए। लेकिन ये एक बड़ा माउस है और इसके नीचे आपको बहुत अच्छे PTFE फीट मिलेंगे जिससे कि ये आपके माउस पैड पर काफ़ी ईजिली ग्लाइड करता है। तो मुझे लगता नहीं कि आपको इसे यूज़ करते हुए कोई सीरियस डिसएडवांटेज फील होगा कंपेयर टू जो सुपर लाइट माउस होते हैं उनके। ये माउस Logitech G502 से 20 ग्राम हल्का भी है, जो कि एक काफ़ी सीरियस डिफरेंस है, और एक ऐसे माउस के लिए जिसे आप प्रोडक्टिविटी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें एक फ्री स्पिनिंग स्क्रॉल व्हील भी है, मुझे ये काफ़ी लाइट लगा। इस माउस के अंदर आपको एक्स्ट्रा बटन्स भी मिलेंगे कंपेयर टू द टिपिकल गेमिंग माउस, जो कि भी काफ़ी यूज़फुल रहते हैं जब आप गेम्स प्ले करते हैं। अब अगर हम इसे डायरेक्टली कंपेयर करें G502 से, तो मुझे लगता है कि जो बेसिलिस्क V3 है वो ईजिली जीतता है। ये माउस सिग्निफिकेंटली हल्का है और गेमिंग के लिए ज़्यादा इजीली यूजेबल है। इसके अंदर जो G502 को स्पेशल बनाने वाला स्क्रॉल व्हील था वो भी है। इसका जो सॉफ्टवेयर है वो Logitech के मुकाबले ईजियर है यूज़ करने में। इसकी जो केबल है वो भी बेटर है। और ये होपफुली 1 साल से कम के अंदर डबल क्लिक नहीं चालू कर देना चाहिए G502 की तरह। जो G502 है उसकी प्राइस बेसिलिस्क V3 से कम है और उसके अंदर आपको साइड में 2 एक्स्ट्रा बटन्स भी मिल जाएंगे, पर अभी तक मेरे 2 G502 खराब हो चुके हैं, तो आई रियली डोंट थिंक दैट आई कैन रिकमेंड दिस। अगर G502 के स्विचेस इतनी जल्दी डबल क्लिक करना स्टार्ट नहीं करते तो ये एक ईजियर रिकमेंडेशन हो सकता था, पर यह डिस्कशन काफ़ी दिलचस्प बन जाता है जब आप इसे कंपेयर करते हैं MX Master 3 से, क्योंकि इवन दो जो MX Master 3 है उसको सब बेस्ट प्रोडक्टिविटी माउस बोलते हैं, इसकी जो पोलिंग रेट है 125 हर्ट्ज की, उसकी वजह से ये बहुत कम रिस्पॉन्सिव फील होता है कंपेयर टू बेसिलिस्क V3। और जो बेसिलिस्क V3 है वो इसके मुकाबले काफ़ी हल्का भी है और इसका जो सॉफ्टवेयर है वो MX Master 3 जितना ही रिलायबल है, तो आप इसको ईजिली प्रोडक्टिविटी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो MX Master 3 है उसके अंदर डेफिनेटली आपको कुछ एडवांटेजेस मिलेंगे। इसकी जो शेप है वो ज़्यादा कंफर्टेबल है, इसके मटेरियल्स ज़्यादा अच्छे हैं, इसके साइड में आपको एक मेटल का स्क्रॉल व्हील मिलता है, इसका जो सेंसर है वो कांच के ऊपर भी काम करता है, और ये जो एडोबे ऐप्स हैं उनके साथ बेटर इंटीग्रेशन ऑफर करता है। पर अगर आपको एक वायरलेस ब्लूटूथ माउस नहीं चाहिए तो आप मोस्टली जो बेसिलिस्क V3 है उसको यूज़ कर सकते हैं MX Master 3 की जगह। सो इन कंक्लूजन मुझे ये कहना पड़ेगा कि अगर आप एक ऐसा माउस ढूंढ रहे हैं जो कि आप गेमिंग और प्रोडक्टिविटी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, तो आई रियली डोंट थिंक कि मार्केट में कोई ऐसा ऑप्शन है जो कि बेटर है रेजर बेसिलिस्क V3 से। इसके अंदर वो सारे फीचर्स हैं जो मुझे Logitech के गेमिंग माउस में अच्छे लगते थे विदाउट देयर नेगेटिव्स। इसकी जो शेप है वो बहुत अच्छी है, जो ऑप्टिकल बटन्स हैं वो बहुत शानदार हैं, इसका फ्री स्पिनिंग स्क्रॉल व्हील काफ़ी अच्छे से काम करता है, इसके जो एक्स्ट्रा बटन्स हैं वो काफ़ी ईजी हैं यूज़ करने में, इसका जो सॉफ्टवेयर है वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है, ये बहुत अच्छा दिखता है और इसकी परफॉर्मेंस जो है वो गेमिंग में भी बहुत ही अच्छी है।
इसकी जो प्राइस है वो अराउंड 7,500 रुपये है इंडिया में, जो कि कुछ लोगों को थोड़ा महंगा लग सकता है, लेकिन अगर आप इसके सारे फीचर्स को ध्यान में रखें तो मुझे लगता है कि ये ईजिली वर्थ इट है। अब अगर इसमें मुझे कोई कमी निकालनी ही हो तो मैं ये कहूँगा कि इसका थोड़ा वेट रिड्यूस कर सकते थे, इसमें थोड़ी कम 8GB रख के, और इसका जो सॉफ्टवेयर है वो थोड़ी कम रैम भी यूज़ कर सकता था। लेकिन ये जो एक ओवरऑल इसका फीचर सेट है उसमें काफ़ी माइनर इश्यूज़ हैं। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं इसे चेकआउट करने का लिंक दे दूंगा। अपने विचार मुझे इस माउस के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। गिव दिस वीडियो अ थम्स अप इफ यू लाइक्ड इट और अ थम्स डाउन इफ यू डिसलाइक्ड इट। सब्सक्राइब विद बेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग और हम मिलेंगे अगले वीडियो में।